जिस तरह की घटनाएँ 1962 में हुई थी, बिल्कुल उस तरह की आजकल होने को मिल रही हैं। जैसे कि 1962 में हुआ था, पहले भारत और चीन की सीमाएँ गलवान घाटी पर झड़प हुई थी, उसके बाद गलवान घाटी से चीन की सीमा पीछे हट गई थी और गलवान घाटी से चीन की सीमा के पीछे हटने के 2 महीने के बाद अंदर ही युद्ध शुरू हो गया था। अब बिल्कुल कुछ-कुछ वैसे ही चीज़ें हो रही हैं दोबारा, जैसे कि पहले आपस में एक-दूसरे की हाथापाई होती थी, लेकिन कल पहली बार दोनों के बीच में गोलियाँ चली हैं। कल रात चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ने एलएसी पार की और चीन की सेना ने वार्निंग शॉट चलाए और दोनों सेनाओं के बीच में गोलियां चली है, लेकिन किसी भी कैजुअलिटी की अभी दोनों तरफ से कोई भी खबर नहीं आई। वहीं भारतीय सेना का कहना है कि चाइना के ट्रूप भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहे थे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें लगभग 200 सैनिक मौजूद थे, जिसके बाद भारतीय सेना ने वार्निंग शॉट चलाए। तो दोनों ही तरफ से ये बात कही जा रही है, लेकिन भारत ने जो कहा कि वार्निंग शॉट चले हैं, एक बात तो साफ है कि अब भारतीय सेना को जो आदेश हैं वो भी बिल्कुल 1962 की तरह कुछ लग रहे हैं। जैसे पहले 1962 में भी यही हुआ था कि भारतीय सेना को पहले तो बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं थे और भारतीय सेना से कहा जाता था कि वो डिफेंसिव रहे हैं, लेकिन अचानक से भारतीय सेना को ये ऑर्डर मिलने लगे थे कि अगर चीनी दिखाई दे तो उनको वापस उनके घर में घुसेड़ दो, चाहे कैसे भी। और उस वक्त मतलब एक तरह से ये था कि उस वक्त भारतीय सेना को पहले गोली चलाने के आदेश भी थे और अब भी ऐसा ही लगता है कि भारत को इस बार पहले गोली चलाने के आदेश मिल चुके हैं भारतीय सेना को, अगर भारतीय सेना को लगता है कि पहले गोली चलाने की ज़रूरत है। लेकिन 1962 और 2020 में एक अंतर है कि 1962 में भारत सिर्फ 15 साल का था और भारत की सेना इतनी मजबूत नहीं थी। भारतीय सेना ना तो नंबर में इतनी मजबूत थी, ना ही टेक्नोलॉजी में इतनी मजबूत थी और पहाड़ों में सर्दी में लड़ने के लिए भारतीय सेना के पास बराबर कपड़े भी नहीं थे। लेकिन 2020 में ये सब कुछ है भारत के पास। अगर चीन से कम नहीं तो कम से कम ये तो कह सकते हैं कि चीन के बराबर सुविधाएं हैं और भारत के पास इतनी सेना भी है कि चाहे चीन कितनी भी सेना को बॉर्डर पे लाए, भारत उसको मैच कर सकता है, इतने सैनिक भारत के पास हैं। साथ ही साथ जब हिमालय में लड़ाई होती है तो एक खास बात ये रहती है कि एयरफोर्स कोई भी देश पहले यूज़ करने से हिचकता है और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर ये जंग ना हो और बात को बातचीत की टेबल पर ही सुलझा लिया जाए, क्योंकि भारत और चीन के बीच में अगर 1962 जैसी जंग होती है तो जो परिणाम होंगे वो भयंकर होंगे दोनों देशों के लिए। चाइना सोच रहा है कि 1962 की तरह भारत को कुचल देगा, लेकिन चाइना इसी बीच 1967 का क्लैश भूल गया जब भारतीय सेना ने अपने 80 जवानों के बदले चाइना के 400 जवानों को हलाल कर दिया था। इसके बाद जितने भी क्लैश हुए, भारतीय सेना ने चाइना को बराबर टक्कर दी है और चाइना को मुँह की पटकने दी है। अब देखने वाली बात होगी चाइना इन सब चीज़ों से सीखता है या सिर्फ यही सोचे बैठा है कि 1962 है और जैसे 1962 में हो रहा था वो भी अभी हो रहा है और युद्ध का परिणाम भी वही होगा। एक बात तो साफ है कि चाहे चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हो रही हों, लेकिन युद्ध का परिणाम 1962 जैसा हो ही नहीं सकता। भारत और चाइना की लड़ाई दो हाथियों जैसी लड़ाई है, उसमें कोई भी जीते कोई भी हारे, होनी लानी उसको तबाही ही है। और हम उम्मीद करते हैं कि इन दो हाथियों की बिल्कुल भी लड़ाई ना हो, ताकि आसपास जो तबाही के आसार बने हुए हैं वो बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि अगर भारत चीन की लड़ाई होती है तो नुकसान भारत को होगा तो उसका बराबर या उससे ज़्यादा नुकसान चाइना को भी होगा। और ये बात चीन को अच्छी तरह वाकिफ़ है चीन, लेकिन इसके बावजूद अगर चीन इस तरह की चीज़ें कर रहा है, पैंगोंग लेक का जो स्टेटस है उसको बदलने की कोशिश कर रहा है, उसकी इंटरनेशनल लेवल पर जितनी निंदा की जाए उतना कम होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।